तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आकांक्षा शायद ज्वाइन नहीं कर पाएगी आज। तो हम लोग ओके सर। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग देख रहे थे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो हम लोगों ने कल अ, देखा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बजट यस सेट सर। क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, ठीक है, बजट लाइन में कैसे शिफ्ट आता है और उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं, जो भी हमने यस्टरडे कंप्लीट किया था वो सारी हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बजट सेट, उसको स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लासेस में सबसे पहले हम लोगों ने एजम्पशन पढ़ा था। ठीक है, कि क्या क्या हमारे एजम्पशंस थे। उसमें हमने टोटल 4 चीज़ें डिस्कस किया था। पहला कि हमारा जो इनकम होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो कंज्यूमर होगा वो हमेशा मोनोटोनिक प्रेफरेंस को फॉलो करेगा, यानी कि वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर सके, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। और थर्ड था हमारा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल होगा। ठीक है, यानी कि अगर उसे ज़्यादा अगर कंजम्पशन करने के लिए मिल रहा होगा तो वो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा होगा हमारा। और एक और एजम्पशंस था हमारा, बताओ याद है तुम्हें? यस सर। क्या था हमारा एक और एजम्पशन? ओके। जो गुड्स होंगे हमारे क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, है ना? यस सर। हाँ, तो जो हमारे गुड्स होंगे वो सब्स्टिट्यूट गुड होंगे, यानी कि एक गुड्स को दूसरे गुड के साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, अगर हमारे पास टी नहीं होगा तो हम उसके प्लेस पे कॉफ़ी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे एजम्पशंस थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है हमारा। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है हमारा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को दिखाता है जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर जगह दे रहा होता है। ये हम इधर साइड हमारा गुड 1 होता है, इधर साइड हमारा गुड 2 हो जाता है। तो इसमें जितने सारे भी जो पॉइंट्स हमारे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को दिखाते हैं और जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा था। हमने टेबल और डायग्राम के थ्रू देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि इंडिफरेंस कर्व का हमारा क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसमें टोटल हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। पहला प्रॉपर्टी था कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है हमारा। दूसरा प्रॉपर्टी था कि हमारा कन्वेक्स होता है हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है। तीसरा प्रॉपर्टी था कि ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते थे हमारे इंडिफरेंस कर्व। जो भी हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा वो पैरेलली होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी था कि एक्स और वाई एक्सिस को ये टच नहीं करता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को दिखाता है। अगर हमारा एक्स और वाई एक्सिस को ये टच कर जाएगा, यानी कि हमारा एक जो गुड होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा आईसी कर्व होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है। और अगर ये कोई एक एक्सिस को अगर टच कर गया, यानी कि दूसरा गुड का कंजम्पशन हम जीरो कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। और फिफ्थ था कि हायर आईसी जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें देता है। अगर हायर आईसी है, अगर ये हायर लेवल पे, तो हमें ये हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा। और ये जो हमारा लोअर आईसी, ये हमें लोअर सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा बजट लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, फिजिबल और अटेनेबल गुड्स कौन से होते हैं, नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर बजट लाइन और बजट सेट में हमारा क्या डिफरेंस है, दोनों हम देखेंगे।
और उसके बाद हम लोग फिर शिफ्ट जो बजट लाइन आएगा हमारा, बजट लाइन कैसे शिफ्ट करता है वो देखेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा वो हमारा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को आ रहा होगा। तो जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बजट लाइन क्या होता है हमारा, बजट सेट क्या होता है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा बजट सेट होता है वो भी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को दिखाता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा इसमें प्राइस और इनकम दोनों दिया हुआ होता है। जैसे कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व था वो बस हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को तो दिखा रहा था, ठीक है। Yes. तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाता था, लेकिन ये इसमें जो है ना ये सेटिस्फैक्शन दिखाता था इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि मुझे जब हम दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे होंगे, एक गुड ज्यादा एक गुड कम, तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। दोनों इक्वली अगर कर रहे होंगे तो भी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, और जब एक हमारा कम और एक ज्यादा हो रहा होगा तो भी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। ये हमारा आईसी कर्व होता था। लेकिन जो हमारा बजट सेट होता है, बजट लाइन जो होता है हमारा, ये हमारा दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दिखाता है, तब जब हमारा इनकम दिया हुआ है और दूसरा जब प्राइसेस भी हमें दिए गए हुए होंगे, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास प्राइस और इनकम दोनों दिया गया हुआ हो तो हमें दिखाता है कि दो गुड्स को हम किस तरीके से परचेज करेंगे। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। मान लो कि हमारा जो इनकम है वो 100 रुपीज है, यानी कि मेरे पास 100 रुपये दे दिए गए हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा मान लो कि ₹10 है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कोई भी हम गुड मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एप्पल का प्राइस है। एप्पल का प्राइस हमारा 10 रुपये पर एप्पल का प्राइस है, और प्राइस ऑफ वाई हमारा ₹20 है, ये हमारा ऑरेंजेस हो जाएगा। जो हमारा ऑरेंजेस है उसका प्राइस 2 है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दो जो हमें इंफॉर्मेशन है ये हमें दे दिए गए होंगे, हमेशा ये हमारे पास पता होगा, हमेशा हमें इनकम दे दिया गया होगा, हमेशा हमें प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दिया गया होगा, तब जाके ही हम बजट अपना डिफाइन कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि बजट कहने का मतलब है कि जैसे कि देखते हो कि हर साल हर मंथ के एंड में जब हमारे पास सैलरी आता है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारे पेरेंट्स का सैलरी आता होगा, तो उस सैलरी को तुम्हारे पेरेंट जो है वो तुम्हारे फीस में, तुम्हारा रेंट हो गया, तुम्हारे अलग अलग क्लॉथ के एक्सपेंसेस, राशन का एक्सपेंसेस, ये सारा में मैनेज किया जाता है तुम्हारे एक्सपेंसेस को, है ना। तो क्या होता है तुम्हारा Yes, जो sir. सैलरी होता है, जो हमारा इनकम होता है, उसी इनकम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगहों पे, वो हमें पहले से पता होता है ना। Yes, sir. तो सेम वे में जो हमारा बजट सेट होता है ये भी वही है, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म में क्या हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दो गुड्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। होने को तो बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, एक्स वाई, मतलब बहुत मल्टीपल 100 गुड्स भी ले सकते हैं एक साथ, लेकिन हमारा जो बजट सेट होता है यहाँ पे बस हम दो गुड्स की बात कर रहे होंगे, जिसमें हमारा इनकम जो है वो दिया गया है कि हमारे पास इतना मेरा सैलरी है, मेरे पास 100 रुपया या लाख रुपया का मेरे पास मेरा इनकम है, और उन लाख रुपया को मुझे सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स में खर्च करने हैं, जिसपे हमारा प्राइस भी हमें पता है वो दोनों गुड्स का। एक हमारा एप्पल है जिसका 10 रुपये प्राइस है, और एक हमारा ऑरेंज है जिसका 20 रुपये प्राइस है। अब ये एप्पल और ऑरेंजेस को हम लोग 100 रुपीज में किस तरीके से खर्च करेंगे, यही हमारा बजट सेट दिखाता है। ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा जो बजट लाइन है, यही हमारा दिखाएगा कि हमारा ये दोनों गुड्स को हम कैसे खर्च करेंगे। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद ये हमें अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, इसका जो इक्वेशन होता है ये होता है प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई, सॉरी x1 और x2 में यहाँ पे x और y ले रहा है, यहाँ पे हमें x1 px, ठीक है, x2 px2 और लेस देन इक्वल टू y, ये हमारा बजट का इक्वेशन होता है, बजट लाइन का ये हमारा इक्वेशन है। जहाँ पे px तुम्हें पता है ये हमारा प्राइस ऑफ x है, प्राइस ऑफ x2 हमारा, ये हमारा x2 तुम्हारा जो प्राइस ऑफ ऑरेंज का Yes, प्राइस sir. है, x1 मेरा क्वांटिटी ऑफ एप्पल है जितना हम परचेस कर रहे होंगे, और x2 हमारा ये है हमारा ऑरेंजेस की कितना ऑरेंजेस परचेस करेंगे, और ये हमारा इनकम हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन है। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन तुमने सॉल्व किया होगा, मतलब कि क्लास 10 में हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया Yes, था, sir.
कि 2 गुड्स दिए हुए हैं और 2 प्राइसेस दिए हुए हैं, तो हम कितना उसे परचेज कर सकते हैं, कितना इनकम, जो भी हमारा इनकम दिया होता है। तो हमारा जो बजट सेट का जो इक्वेशन होता है, जो बजट लाइन का हमारा इक्वेशन होता है, वो होता है प्राइस ऑफ एक्स इंटू x1 प्लस प्राइस ऑफ अरे क्या हो गया, आगे हम लोग दूसरे ग्राफ में करते हैं। इसका हमारा इक्वेशन जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू y। ये हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारा प्राइस ऑफ x जो है वो प्राइस गुड 1 का प्राइस है, एप्पल का प्राइस है। y जो है py ये हमारा ऑरेंज का प्राइस है। x है कि हम कितना एप्पल परचेज कर रहे होंगे, और y हमारा कितना ऑरेंजेस परचेज करेंगे, और ये हमारा y जो है ये हमारा इनकम है। तो चलो ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। प्राइस ऑफ x कितना था, 10 था। प्राइस ऑफ y कितना था, 20 था। और इनकम हमारा कितना था, 100 रुपीज था। ये हमें पता है ना, ये तो हमें पता है, दिया हुआ है Yes, हमारा sir. इंफॉर्मेशन, ये जो दिया हुआ है। Yes, sir. तो अब हमारा x और Yes, y sir. निकल जाएगा क्या, नहीं निकल जाएगा, निकाल सकते हैं x Yes, कितना sir. परचेज होगा और y क्या कितना। चलो, तो जब हम लोग मान लेते हैं कि हम सारा पैसा जो मेरा 100 रुपीज जो सारा का सारा पैसा है, हम लोग बना लेते हैं इसका डायग्राम कि x कितना होगा, y कितना परचेस करेंगे, ठीक है, और इनकम हमारा कितना खर्च होगा। Okay, sir. तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, पहला केस जो है हमारा, पहला जो केस है फर्स्ट नंबर, पहला जो है उसमें मैं सारा का सारा पैसा जो 100 इनकम है वो सारा का सारा एक्स पे खर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा 100 रुपीज है वो सारा का सारा मैं एक्स पे खर्च कर दे रहा हूँ। तो हमारा एक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। Yes, sir. क्योंकि एक एक मतलब कि एक एप्पल का प्राइस जो था वो 10 रुपीज था, और पूरा 100 रुपीज हम खर्च कर दे रहे हैं, तो हम लोग कितना एप्पल परचेज कर सकते हैं, 10 एप्पल परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा Yes, 10 आ गया। और वाई कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने सारा का सारा पैसा जो था वो हमने एप्पल पे खर्च कर दिया, है ना। yes, sir. अब दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग वाई मतलब कि सारा पैसा है जो वाई पे खर्च कर दे रहे, ठीक है, और एक्स पे खर्च नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज का प्राइस था 20 रुपीज और हमारा इनकम था 100 रुपीज। तो हम लोग कितना ऑरेंजेस परचेस कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 5 ऑरेंजेस। तो ये हमारा 5 हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, 5 ऑरेंजेस। और ये हमारा 0 हो Yes, जाएगा, sir. है ना। Yes, sir. यहाँ पे क्योंकि हमने जितना जो 100 रुपीज था वो सारा का सारा हम वाई पे खर्च कर दे रहे हैं, एक्स पे हम बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा अगर तुम ये इक्वेशन में पुट करके देखो, ठीक है, तो दिखा देता हूँ मैं कि प्राइस ऑफ एक्स हमारा कितना है। हम सारा पैसा खर्च जो है वो वाई पे कर रहे हैं, हम एक्स पे नहीं Yes, कर sir. रहे हैं। तो ये प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू 100 हमारा इक्वेशन होता है। हम एक्स ले ही नहीं रहे तो ये 0 हो गया। प्राइस ऑफ वाई कितना था हमारा, 20 था, और y हमें निकालना है, 20. और ये हमारा 100 है। तो y कितना आ जाएगा, 100/20, y हमारा 5, ठीक है। तो हम इक्वेशन 5. में पुट करके देख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये Yes, sir. कैसे हमारा 10 आया और ये कैसे हमारा 5 आया, समझ में आ गया हमें कि कैसे Yes, आ sir. रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम थर्ड कॉम्बिनेशन लेते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि हम 50 रुपए एप्पल में लगा देते हैं, और सॉरी 40 रुपए हम लोग एप्पल में लगा देते हैं, और 60 रुपए हम लोग ऑरेंजेस में लगा देते हैं। तो ये 4 एप्पल हो जाएगा क्या, नहीं, और ये 3 ऑरेंजेस हो जाएगा क्या, नहीं हमारा। Yes, sir. क्योंकि 40 रुपए हमारा एप्पल में, 10 रुपए एक एप्पल का दाम है, तो हम लोग 4 एप्पल खरीद सकते हैं। और हम लोग 60 रुपए ऑरेंज में खर्च कर रहे हैं, 20 रुपए एक ऑरेंज का प्राइस है, यानी कि हम लोग 3 ऑरेंजेस को परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा कॉम्बिनेशन निकल जाएगा हमारा, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाएगा, Yes, sir. कितना एप्पल और कितना ऑरेंजेस। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इतना में हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इधर साइड हमारा एप्पल मिल रहा था, इधर साइड हमें ऑरेंजेस है, ठीक है। अब देखो, जब हमने 10 एप्पल परचेस किया तो हमारा वाई कितना है, 0 है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, हम 5 10 5 4 और 10 का है ना, 2 2 का बना लेते हैं, 2 2 4 6 8 10, ठीक है।
इधर भी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब देखो जब हम मतलब कि हमारा एप्पल कितना है, एक्स हमारा जो है वो हमारा 10 है और वाई हमारे 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या नहीं हमारा? Yes, एप्पल sir. हमारा एप्पल हमारा 10 था, एप्पल हमारा 10 है और ऑरेंज हमारा 0 है, तो ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा एप्पल, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस पे था हमारा 10 एप्पल परचेज कर Yes, रहे sir. थे। ऑरेंज हमारा कितना 0 है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, जब हम 5 ऑरेंज परचेज कर रहे हैं तो हमारा एप्पल क्या है 0 है, तो ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 5 हमारा आएगा। Yes, sir. हो गया। अब ये हमें 2 पॉइंट Yes. मिल गए क्या नहीं मिल गए, ये एक पॉइंट मिल गया और ये एक दोनों पॉइंट मिल गया हमारा। अब हम Yes, क्या sir. करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मैच कर देंगे। Okay, sir. ये जो हमारा लाइन आया, ये जो हमारा जो लाइन आया, इसी को हम बजट लाइन कहते हैं। तो ये कैसे हमने ड्रॉ किया समझ में आया? अब देखो, एक हमने क्या निकाला था, एक और हमने 4 और 3 का कॉम्बिनेशन निकाला था ना, देखना यहाँ पे, ये हमारा Yes, sir. देखो, ये हमारा 4, यहाँ पे हमारा ये 4 हो गया और ये देखो हमारा 3 हो रहा है क्या नहीं हमारा, आ रहा है ये वाला पॉइंट Yes, हमारा। sir. और ये हमने यहाँ पे Yes, देखा sir. था ये हमारा 4 और 3 था, ये इसी लाइन पे हमारा आया क्या नहीं आया देखो, Sir, आया ना? ठीक है। अब जितने yes, सारे भी यहाँ पे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जितने सारे भी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जितने सारे भी, वो सारे के सारे इसी लाइन पे आएंगे हमारा। जितना सारा भी okay, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि जब हम 6 कर रहे होंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, जब 8 कर रही होंगे थोड़ा घट जाएगा, जब 4 कर रहे होंगे ये तो हमारा इतना होगा, जब इतना कर रहे होंगे तो ये सारा का सारा हमेशा जो है ये वो इसी लाइन पे हमारा आ रहा होगा। जितना सारा भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारा, वो यही हमारा बजट लाइन पे ही आ रहा होगा। इसी को हम बजट लाइन कहते हैं। यानी कि जो हमारा okay, बजट लाइन होता है, वो हमें 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को दिखाता है, जिसे हम परचेज कर सकते हैं जब हमारा इनकम और प्राइस जो है वो दिया हुआ था। जब हमारा यहाँ पे प्राइसेस दिए गए थे और इनकम जो था वो दोनों पता था हमें, तब जाके हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को निकाला कि हम कितना एप्पल और कितना ऑरेंजेस परचेज कर सकते हैं, और इसी को हम लोग बजट okay, लाइन कहते हैं। ठीक है। और अगर इससे हम अगर रियल लाइफ में एग्जांपल की और समझे, तो जैसे कि हमारा तुम्हारी फैमिली का जो इनकम हुआ, जो भी तुम्हारे पापा ने पैसा अर्न किया, उसको फिर वो मार्केट में जाके वो कुछ राशन में खर्च करेंगे, कुछ तुम्हारा फीस में पे करेंगे, कुछ तुम्हारा रेंट में पैसा जाएगा। तो अगर उसका भी अगर हम बजट अगर ड्रॉ करेंगे 2 चीज़ों या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों पे करके, तो इस तरह का हमें कॉम्बिनेशन आ रहा होगा। यानी कि इस लाइन पे जितने सारे भी हमारे कॉम्बिनेशन होंगे, वो सारा का सारा हमें शो करेगा कि इतना हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे भी हम इतना, अगर हम एक्स कम कर रहे हैं तो देखो वाई हमारा ज्यादा है, ये हमारा यहाँ पे एक्स ज्यादा है तो हमारा यहाँ पे वाई कम है, तो ये हमारा कॉम्बि बजट लाइन हो जाता है, बजट सेट हो जाता है। ठीक है। okay, sir. तो चलो अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बजट लाइन और बजट सेट का हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, क्योंकि हमने Okay, अभी sir. समझ लिया, अब हमने तो समझ लिया कि बजट लाइन क्या होता है, Yes, sir. बट अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन हमें क्या कहता है। Okay, लिखना स्टार्ट करो। okay, sir.
सर हमने बजट सेट ये क्या लिखा है? बजट सेट एजुकेशन लिखा है रेफर्स एजुकेशन REFER नहीं लास्ट वो सर लास्ट में द बजट सेट इक्वेशन एजुकेशन इज इक्वेशन ओ इक्वेशन ओके इक्वेशन ओके लिख लिए? सर नहीं बस लिखने वाला हूँ। ठीक है ये आराम कैन बाय के बाद ठीक है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? यस सर ओके। तो हमने देखा कि जो बजट सेट होता है हमारा, वो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, ठीक है। यानी कि जितने सारे भी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे बजट सेट में आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की वाली जो बात है, ये है कि हमारे यहाँ पे जो बजट सेट का जो इक्वेशन है, ये हमारा लेस देन और इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब ये लेस देन और इक्वल टू वाई कहने का क्या मतलब है, हम लोग अभी आगे देख रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारा px1 क्या है, px2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, y क्या है, ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो जब कभी भी बजट लाइन या फिर बजट सेट के बारे में डिफाइन करने के लिए आए, तो इसी तरीके से तुम डिफाइन करोगे। सबसे पहले उसका ओके डेफिनेशन लिखना है
ठीक है, उसके बाद उसका इक्वेशन लिखोगे जहां पे उससे तुम्हें बताना होगा कि वो क्या क्या होता है, और लास्ट में तुम्हें एक डायग्राम बना देना है, ठीक है, कि उसका ओके डायग्राम सर। हमारा क्या होता है। और जो हमारा बजट लाइन है वो हमारा सिर्फ दो कॉम्बिनेशन ऑफ डू को दिखाता है जो कि मतलब कि अटेन कर सकता है कंज्यूमर। अब ये बजट सेट और बजट लाइन तो दोनों एक ही चीज बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो हमारा बजट सेट होता है, इस यहाँ पे ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा बजट यस सेट सर। हुआ, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ओके। बजट लाइन हो गया, ठीक है, इसे हम बजट लाइन यस सर। कहते हैं। तो बजट लाइन ना यस सर। सिर्फ इस लाइन पे जितने सारे कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे, इन्हीं को हम मतलब कि बजट लाइन पे जितने सारे कॉम्बिनेशन आएंगे ये हमारा बजट लाइन का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ओके बजट सर। सेट होता है, बजट सेट जो होता है वो हमारा जो इधर साइड में जो इसके अंदर भी जितने सारे कॉम्बिनेशन होंगे, ये सारा भी तो हमारा पॉसिबल है ना उस इनकम में। जैसे कि हमने क्या यहाँ पे यस सर। एज्यूम किया था, 100 रुपीज इनकम था, प्राइस ऑफ एक्स हमारा 10 था, प्राइस ऑफ वाई हमारा रुपीज 20 था। तो हमने 100 रुपीज को इस तरीके से खर्च किया था कि यहाँ पे भी हमारा इस पॉइंट और ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम था। जब हम पूरा का पूरा पैसा एक्स पे लगा दे रहे थे तो इतना एक्स परचेस कर पा रहे थे, और जब हम पूरा पैसा वाई पे लगा दे रहे थे तो इतना वाई हम परचेस कर पा रहे थे। उसके बाद हम यस लोग सर। ये दोनों लाइन को मिला करके इसमें जितने सारे भी पॉइंट है ये हमारे सारे फिजिबल हो जाते थे, यानी कि ये तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे भी तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। यहाँ पे हमारा बजट सेट का इक्वेशन क्या कहता है, प्राइस, अरे x1 प्लस प्राइस ऑफ 2x2 लेस देन इक्वल टू y। लेस देन यानी कि अगर हम 100 रुपीज को ना खर्च करके 80 रुपया ही खर्च करें, या फिर 50 रुपया ही खर्च करें, 70 रुपया ही खर्च करें, तब ये हमारा कुछ इस तरीके का इक्वेशन आएगा क्या, नहीं आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, यस सर। है ना। तो ये हमारा यस सर। डिफरेंस है। वही जो हमारा बजट लाइन का इक्वेशन होता है वो हमारा ये होता है, वहां पे हमारा इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो यही दोनों हमारा ओके डिफरेंस सर। है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हमें 100 रुपया पूरा का पूरा 100 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे लेस देन और यस इक्वल सर। टू वाई था, ठीक है। तो लेस देन यानी कि हम 100 रुपया या फिर 100 रुपया से कम भी हम खर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 100 रुपया ओके। से कम खर्चा कर रहे होंगे तो ये हमारा कोई पॉइंट आ जाएगा, या फिर कोई ये पॉइंट आ जाता, या फिर कोई ये पॉइंट हमारा आ जाता, है ना। ओके सर। लेकिन जब हम लोग सौ यस रुपया सर। का जब हम लोग 100 का 100 रुपया पूरा खर्च करेंगे, तब तो हमारा यही लाइन पे आएगा हमारा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, 100 रुपीज जब हम पूरा खर्च करेंगे। यस सर। तो इसी को हम लोग फिजिबल अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि जितने सारे भी इस लाइन के अंदर का पार्ट हुआ, इस लाइन के अंदर जितना सारा आ रहा होगा, इसे हम लोग फिजिबल कहते हैं, ठीक है। ओके फिजिबल सर। या फिर अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसे हम अटेन कर सकते हैं। ओके सर। ओके ओके। और इसके बाहर का जितना पार्ट है, जैसे कि ये वाला, या फिर ये जितने सारे भी पॉइंट हमारे इसके बाहर का आ गया, अब 100 रुपया में तो ये परचेज नहीं ना की, 100 रुपया में ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को तो हम लोग नहीं ना ले पाएंगे। यस सर। क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट अभी अभी हमने टेबल का और डायग्राम और न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखा था कि जब हम 100 रुपया पूरा खर्च कर दे रहे थे तो ये मैक्सिमम वाई था, और 100 रुपया जब पूरा एक्स पे खर्च कर दे रहे तो ये मैक्सिमम एक्स ये था। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। इसके बाहर का जो इस लाइन के बाहर जितना भी हमारा पॉइंट आएगा, या कि ये सारे पॉइंट ये सारा का सारा नॉन फिजिबल हो जाएगा, उसे हम परचेज ही नहीं कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो इसे हम नॉट फिजिबल या फिर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो गुड्स को हम परचेस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ये उसे हम फिजिबल या फिर अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। वो या फिर हमारा बजट लाइन पे लाइक कर रहा होगा, या फिर बजट लाइन के अंदर लाइक करता है। और जो नॉन फिजिबल होता है या फिर जो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा बाहर हमारा लाइक कर रहा होता है, ओके सर। ठीक है। तो दोनों के यस। बीच का डिफरेंस क्या है, बजट लाइन और बजट सेट के बीच डिफरेंस क्या है? बजट लाइन जो होता है ये सिर्फ उन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को दिखाता है जहां पे हम 100 रुपीज को पूरा खर्च कर रहे होंगे। जो हमारा इनकम है वो हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारा इनकम इक्वल टू हो जाता है, वाई हो जाता है। लेकिन जो हमारा बजट सेट होता है वो हमारा सारे फिजिबल सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है,
वहां पे हम 100 रुपया को हो सकता है कि 100 रुपया ना खर्च करके 90 रुपया ही खर्च करें, 80 रुपया ही खर्च करें। उस उन पैसे को खर्च करके हम कितना एक्स और वाई को परचेज कर सकते हैं, वो हमारा बजट सेट दिखाता है। यानी कि बजट सेट सारे फिजिबल आउटकम को दिखाएगा। इसके अंदर जितने सारे भी पॉइंट आएंगे, इस लाइन के अंदर जितने सारे भी, ये हमारा बजट सेट हो जाएगा। लेकिन बजट लाइन जो होगा, बजट लाइन पे जो हमारे पॉइंट्स आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बजट लाइन ही दिखाएगा। ठीक है, जितने सारे भी एक्स और वाई को हम परचेस कर सकते हैं, ठीक है, जब हम पूरा 100 रुपीज खर्च कर रहे होंगे, तो वो हमारा बस ये इसी लाइन पे आएगा। तो बजट सेट और बजट लाइन का डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? यस सर। और फिजिबल और नॉन फिजिबल किसे कहते हैं, समझ में आया? यस सर। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये फिजिबल आउटकम है या फिर नहीं। ए, बी, सी, ये मान लो ये बी है, ये हमारा सी है, ये डी है। इसमें से बताओ मुझे कौन कौन से फिजिबल है और कौन कौन से नॉन फिजिबल है, या फिर अटेनेबल कौन कौन से, नॉन अटेनेबल कौन है। ये हमारा ए हो गया, ये पॉइंट यहाँ ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ओके सर, सी तो पहले फिजिबल होगा। चलो ठीक है, सी हमारा फिजिबल है। क्या बी हमारा फिजिबल है? बी हमारा लाइन पे लाई कर रहा है, ये हमारा बी ए जो और है डी तो यहाँ पे। फिजिबल नहीं। हम्म, ए एंड डी तो नॉट नॉट फिजिबल होंगे, बट बी का डाउट है। हाँ, ए और डी हमारा नॉन फिजिबल हो गया है ना, क्योंकि हम इसे यस परचेज ही सर। नहीं कर सकते, हमारा लाइन के बाहर लाई कर रहा है, तो वो नॉन फिजिबल हो यस सर। जाएगा। अब जो हमारा बी है, ये जो हमारा बी था, ये तो हमारा बजट लाइन पे ही लाई कर रहा है ना, यानी कि इसे भी तो हम परचेज कर सकते हैं ना, यस सर। तो ये भी हमारा फिजिबल हो जाएगा। जितने सारे भी पॉइंट लाइन पे या फिर लाइन के अंदर हमारा लाई करेगा, वो सारे के सारे हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। और जितना सारा ओके भी सर। हमारा लाइन के बाहर लाई करेगा, वो हमारा नॉन अटेनेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और नॉन अटेनेबल को नॉन फिजिबल कहा जाता है, और अटेनेबल को फिजिबल कहा जाता है, याद रहेगा। ओके सर। यस चलो, सर। तो अब हम लोग बजट सेट और बजट लाइन का डिफरेंस लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर अटेनेबल और नॉन अटेनेबल का हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो, तो लिखना स्टार्ट करो।
तो बजट सेट के 2 ही पॉइंट्स है। हाँ, नहीं नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ, इसका भी लिखवा रहा हूँ। दिख रहा है सब ठीक है? यस सर, बस डायग्राम रहते हैं, बाकी सब और लिख लिया। ठीक है, डायग्राम भी बना लो। इसमें मैंने डायग्राम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा बजट सेट है उसमें ए बी सी हमारा तीनों आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा बजट लाइन है उसमें सिर्फ ए और बी हमारा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि हमारा बजट लाइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो हमारी बजट लाइन पे होता है, लेकिन बजट सेट हमारा जो हमारी लाइन पे होता है या फिर उसके अंदर जितने सारे भी पॉइंट होते हैं, जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो सारा का सारा हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चल लिख लो, बना लो। ओके यस। हाँ। हो जाएगा तो बताना मुझे। ओके सर। हो गया? सर 1 मिनट बस। ओके सर। चलो, अब हम लोग फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन और नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन का भी लिख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है,
ये बस मतलब कि मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसी में हमारा सारा हो जाएगा। तुम बस डायग्राम बना के रख लो, ताकि जब कभी मतलब कि समझ में ना आए तो मतलब कि थोड़ा सा भी डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ओके ओके यार ये सर आप मतलब डायग्राम से रिप्रेजेंट कराओगे कि फिजिबल और नॉन फिजिबल में क्या डिफरेंस है, हमें लिखना नहीं है, बस डायग्राम बनाना है। बस डायग्राम बना लो। ओके सर। ठीक है, तो मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करके बता दे रहा हूँ कि देखो ये हमारा ये नॉन फिजिबल हो जा रहा है, और ए बी और सी और डी हमारा हमारा फिजिबल आउटकम है। ठीक है, और ओके सर। ये हमारा ये जितना सारा भी हमारा इसके अंदर लाई करेगा, ये हमारा फिजिबल या फिर पॉसिबल आउटकम होता है, और ये आउटसाइड वाला हमारा नॉन फिजिबल या फिर अटेनेबल नॉन अटेनेबल होता है। मैंने यहाँ पे वही लिख दिया है। तो अब इस तरीके यस से सर। समझ में आ जाएगा तुम्हें। यस सर। चलो बना लो, उसके बाद फिर हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है, और फिर शिफ्टिंग भी देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। ओके सर। एडीसी। सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। यस सर। अब देखो, इससे पहले की क्लास में मैंने स्लोप के बारे में बात किया था तुमसे। स्लोप कैसे हम निकालते, याद है तुम्हें? स्लोप कैसे हमने यस निकाला सर। था, कैसे भी हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेके हम लोग स्लोप निकालते थे, है ना? यस तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताओ मुझे। सर। एक सेकंड दिखाऊंगा। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? सर का फॉर्मूला सर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा अपन अपन डेल्टा एक्स से हम लोग निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता यस है। सर। ठीक है, तो यस सर। चलो हम लोग इस डायग्राम को यूज करके हम लोग इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल ओके सर। बना लेते हैं, या हम लोग हमें एक नया ही करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक नया बना लेते हैं। तो हम एक बजट लाइन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हमारा वही 10 था हमारा एक्स, और वाई हमारा हमारा एक्स जहाँ पे हमारा 10 रुपीज़ है, और वाई का हमारा 20 रुपीज़ हमारा प्राइस था। तो हमने क्या देखा था, हम जब एक्स पूरा 10 पर 10, ये हमारा ज़ीरो हो जा रहा था, और ये हमारा 5 था, और ये हमारा एक्स हमारा ज़ीरो हो जाता था। ये हमारा था यस सर। प्राइस ऑफ एक्स 10 है हमारा, प्राइस ऑफ वाई हमारा 20 है, वाई हमारा 100 रुपीज़ था। हम लोग थोड़ा कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। ओके। हम्म,
क्या हो जाएगा, एक और मान लेते हैं कि हम इस पे 4 खर्च कर देते हैं x पे, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। 6 खर्च कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और 8 खर्च कर देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यही हमारा कॉम्बिनेशन आएगा x और y का। यस सर। तो हम यहाँ पे 2 का गैप ले लेते हैं। ओके सर। 2 4 अच्छे से बनाते हैं इसको। ये आईपैड में ना क्या होता है ना, ये थोड़ा सा पानी थोड़ा लिखते लिखते वो जो पसीना हो जाता है ना, तो आईपैड फिर यहाँ पे अच्छे से डायग्राम फिर नहीं बन पाता है। यस ओके सर। 2 का गैप ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 का गैप ले लेते हैं। ओके सर। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। ठीक है, तो जब हमारा x 10 है तो हमारा y 0 है। ठीक है, और जब हमारा y 5 है तो x हमारा 10 है, तो ये हमारा हो जाएगा। इधर साइड हम 1 2 3 का ले लेते हैं, तब अच्छा रहेगा। 1 2 ओके सर। 3 4 5। हमारा इधर जब y कितना है, 5 है, तो हमारा x यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा लाइन हो जाएगा क्या, नहीं हमारा, है ना, यही हमारा बजट यस लाइन सर। हो जाएगा। ठीक है, अब हम यस लोग सर। और मैच कर लेते हैं। x जब हमारा 4 है तो y हमारा 3 है, हमारा 3, ये हमारा 4। जब हमारा x 6 है तो y हमारा 2 हो जाएगा। x हमारा 6 है, ये हमारा 6, y हमारा 2 है, ये पॉइंट हो जाएगा। और हमारा जब x 8 है तो y हमारा 1 है। ठीक है, ये हमारा ओके सर। हमारा सारे यस सर। पॉइंट्स आ गए। अब हम इसे ए पॉइंट मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी, इसे डी और इसे ई। तो अब हम स्लोप निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, हमारा स्लोप आ जाएगा। स्लोप ऑफ क्या होता है, यस सर। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। तो ए और बी के बीच का हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो ए से बी जाने में हमारा चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स कितना हुआ। तो जब हम ए से बी की ओर गए तो हमारा वाई में कितना चेंज आया, 5 से हमारा 3 हो गया क्या, नहीं हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा यस 5 सर। कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे हमारा वाई कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। और एक्स में हमारा कितना चेंज आ रहा है, 0 - 4 का हमारा चेंज आ रहा है। यहाँ पे हमारा एक्स 0 था, यहाँ पे हमारा एक्स कितना है, 4 है हमारा, यही हो जाएगा। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 यस सर। -4, ये हो जाएगा -1/2, यही आएगा क्या, नहीं। यस सर। अब हम लोग बी से लेकर सी का निकाल लेते हैं, बी से लेकर सी का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बी से सी के बीच हमारा कितना वाई में चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है ना, बस हमारा 1 का यस चेंज आ सर। रहा है। 3 से हमारा 2 हो गया, और एक्स का कितना चेंज आया हमारा, देखो 2 का चेंज आ रहा है, 4 से हमारा 6 हो जा रहा है क्या, नहीं। तो ये 4 - 6 यस क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। यस सर। चलो एक और हम लोग निकाल लेते हैं, सी से डी का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये कितना आ जाएगा भाई, कितना का चेंज आया, 1 का चेंज आ रहा है, 2 से हमारा 1 हो जा रहा है, तो ये 1 हो गया। और इसमें कितना का चेंज आया हमारा, 2 का चेंज आ रहा है, -2 का, ये भी हमारा -2। और डी से लेके ई भी निकालोगे तो ये भी हमारा -1/2 आएगा, -1/2, है क्या, नहीं। ओके सर। तो तुम देख यस सकते हो कि सारा जो वैल्यू है हमारा स्लोप का, वो सारा का सारा क्या सेम आ रहा है क्या, नहीं, हमारा 1/2 -1/2 -1/2 यस सबका सर। सेम आ रहा है। तो सबका सेम यस कब आता है, सबका सेम हमारा स्लोप कब आता है, जब हमारा जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तब मैंने बताया था कि हमारा जो स्लोप का वैल्यू होगा वो सेम आ रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा है, याद आया स्लोप। यस सर। यस सर। हाँ सर। मैंने 2 टाइप के बताए थे, कि जब हमारा स्लोप जब अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, या फिर अगर हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तो हमारा जो स्लोप का वैल्यू है वो चेंज करता है।
लेकिन जब हमारा स्लोप का वैल्यू सेम आता है तो हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा मेरा स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/2, -1/2। हर जगह मेरा स्लोप का वैल्यू क्या है, -1/2 आ रहा है। और इसी के वजह से ये हमारा जो है, जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि ये हमारा जो स्लोप का जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो हमारा सेम आ रहा है। तो ये कैसे सेम आ रहा है, मैंने दिखा दिया अभी पूरा निकाल के। जब हमने स्लोप निकाला, यस स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो हमारा ये हमारा आ रहा है। ठीक है, ओके सर। तो ये समझ में आया कि कैसे हमारा स्लोप, कैसे यस हमारा सर। मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू कैसे आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, कि बजट लाइन के स्लोप के बारे में बताइए। तो बजट लाइन के स्लोप के बारे में हम लिखेंगे, बताएंगे कि जो हमारा बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमें कांस्टेंट वैल्यू देता है, और वो एक स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि उसका स्लोप चेंज नहीं करता है। लिख लोगे? यस सर। चलो, तो हम लोग इसको हम लोग लिख के कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो, स्लोप ऑफ बजट लाइन, नया हेडिंग डालो। ओके सर। सर बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। ठीक है, ठीक है।
आरव, यस सर। लिख रहे हो? यस सर, बस वो क्वेश्चन लिखना जो आपने लिखा है, बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड वाला। हम्म, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने मतलब कि जब हमने देखा था कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका भी स्लोप क्या होता था, डाउनवर्ड स्लोप होता था। तो वहां पे भी हमने यस सर। रीजन क्या दिया था कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरा हमें कम करना पड़ेगा। तो सेम यस उसी सर। टाइप का जो हमारा यहाँ बजट लाइन का स्लोप है, हमें एक ज्यादा परचेस करने के लिए दूसरा कम परचेस करना पड़ेगा, तो ही तो हम उसे अचीव कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यस सर। यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, इस ए पॉइंट पे हमारा एक्स हमारा कम है लेकिन वाई ज्यादा है, वहीं सी पॉइंट पे हमारा एक्स ज्यादा है लेकिन वाई कम हो जा रहा है। तो इसी के वजह से ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप आता है, ठीक है, क्योंकि एक यस हमें सर। ज्यादा करने के लिए दूसरा हमें कम करना पड़ेगा। तो इसका भी रीजन सेम हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने मतलब कि बजट लाइन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमें बस शिफ्टिंग पढ़ना है कि बजट लाइन किस तरीके से शिफ्ट करता है, ये एक और टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करके फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लास करके ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। फिर मंडे को हमारा टेस्ट है, ओके। तो ये लिख लो और ये मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा आज। तो आज हम लोगों ने बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है वो देखा। फिजिबल आउटकम क्या होता है, फिर नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं वो हमने देखा। और उसके बाद लास्ट में आज हम लोगों ने स्लोप के बारे में डिस्कस किया कि इसका स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, वो कांस्टेंट कैसे होता है। और मैंने सारा तुम्हें करके भी दिखाया है कि कैसे कैसे होता है। तो बजट लाइन जो होता है वो यस। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स को दिखाता है जिसे हम परचेज कर सकते हैं, तब जब हमारा इनकम दिया हुआ हो और प्राइसेस दिए गए होते हैं तब। तब जो हम मतलब कि परचेज करते हैं दो गुड्स को जो हम परचेज करते हैं वही हमारा बजट लाइन दिखाता है। और बजट सेट जो होता है वो हमें दिखाता है कि जितने सारे भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जब हम लोग इनकम जो हमारा दिया हो या फिर उतना इनकम खर्च करें या फिर उससे कम भी जब इनकम खर्च कर रहे होंगे, तो वो हमारा बजट सेट हो जाता था। तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या होता था वो मैंने सारा लिखवाया। फिर फिजिबल आउटकम, फिजिबल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, जो बजट लाइन या फिर उससे नीचे जो इनसाइड जो लाई करते हैं उसे हम फिजिबल कहते हैं, और उसके बाहर जितने सारे भी पॉइंट्स होंगे उसे हम नॉन फिजिबल या फिर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और फिर हमने लास्ट में देखा कि जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि हमें वो कांस्टेंट वैल्यू देता है। और मैंने यहाँ पे भी निकाल के तुम्हें दिखा दिया कि कैसे ये हमें यस सर। सेम वैल्यू हमें दे रहा होता है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमारा स्ट्रेट लाइन होता है तो हमारा उसका स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जब भी वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो या फिर अलग तरह का शेप में होगा तो वो हमें अलग अलग वैल्यू दे रहा होगा स्लोप का, ठीक है। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिफ्ट इन बजट लाइन पढ़ेंगे कि बजट लाइन, ये जो हमारा जो बजट लाइन है, ठीक है, ये किस तरीके से हमारा शिफ्ट करता है। ये हम देख रहे होंगे कि ये बजट लाइन है, पीछे आ जाएगा कभी आगे चला जाएगा, तो ये कैसे हमारा आगे पीछे जाता है, क्या चेंजेस होता है उसमें, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को लेके दोनों को मिला करके इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड करेंगे कि कंज्यूमर जो है हमारा कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा जहां पे हमारा इंडिफरेंस कर्व और हमारा बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये वाला जो हमारा बी पॉइंट है यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। तो वो बी पॉइंट ही क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रीजंस है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। समझ में आया तुम्हें सब ओके सर। कुछ सारे कंसेप्ट? यस सर, आया सर। चलो फिर यस सर, मिलते आया हैं सर। नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके, ओके सर, हाँ। बाय सर, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, बाय।